ओके। तो मेरा नाम प्रतीति दुबे है। मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। अभी मैं अहमदाबाद में सैरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड में काम कर रही हूँ एज ए लीगल एग्जीक्यूटिव। तो लीगल एग्जीक्यूटिव का काम एडवोकेट जो कोर्ट में रहता है उनके डिफरेंट रहता है क्या? वो अलग टाइप का लॉयर होता है जो कोर्ट में जाता है। तो आपका काम रहता है डॉक्यूमेंट्स में, और आपकी जो कंपनी है उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं, मार्केटिंग होता है, परचेसिंग होता है, तो आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और लिटिगेशन वो सब देखते हो, है ना? राइट। रोज़ मेरा काम ऐसा होता है कि मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9:30 to 6 है। तो उसमें मॉर्निंग में हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते थे क्या क्या लिस्ट है हमारे काम का, या फिर क्या क्या काम पेंडिंग है वैसा। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट इंटरनल टीम्स तो होती ही हैं, बट कमर्शियल का अलग, मार्केटिंग के अलग, और सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। तो उनके हम लोग देखते हैं कि परचेस डिपार्टमेंट अगर उनका कुछ रिक्वेस्ट है एग्रीमेंट रिलेटेड या फिर मार्केटिंग रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड, उनके क्या क्या वर्क है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं है। सैरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड में सिर्फ सेल्स का पार्ट हम लोग नहीं देखते। जब हम लोग प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका परचेस कैसे होगा, वो वाला प्रोडक्ट कहाँ आएगा, परचेस से स्टार्ट करा। तो परचेस किया तो सबसे पहले परचेस करें तो उसका एग्रीमेंट, तो हमारे जो वेंडर्स है वो हमको कहाँ से प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्यूसी कैसे रहेंगे, वो काम देखा। उसके बाद वो प्रोडक्ट लेने के बाद कहीं रखना भी है, तो दैट्स वाई वेयर हाउस के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, कमर्शियल पार्ट देखते हैं। कमर्शियल पार्ट के बाद उनको मार्केटिंग करना रहता है, तो मार्केटिंग एग्रीमेंट्स, टर्म शीट्स देखते हैं, उससे रिलेटेड कि कहीं पे हम लोग इवेंट्स करवा रहे हैं हमारे डीलर्स के लिए, वो वाला पार्ट देखते हैं। देन सारा कंस्ट्रक्शन केमिकल में भी इन्वॉल्व है, तो कंस्ट्रक्शन केमिकल से रिलेटेड पार्ट है, वो वाले एग्रीमेंट्स भी हम लोग देखते हैं। एंड अभी जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उसका डुप्लीकेशन भी होता है, राइट। तो डुप्लीकेशन में कंप्लायंस एंड आईपीआर ये वाला काम भी रहता है। बाकी इसमें लिटिगेशन वर्क भी, आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, बट कभी लिटिगेशन वर्क होता है जिसमें कंपनी के अगेंस्ट कुछ एक्शन हुआ है या फिर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, उसके लिए अगर हम लेते हैं तो वी कांट गो, हम कोर्ट में नहीं जा सकते खुद को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं होता। वी आर द हम कॉर्पोरेट लॉयर्स, हम लोग एडवोकेट्स नहीं है। तो हम लोग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम लोग एक और एडवोकेट हायर करते हैं जो हमें प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो दिन भर यही काम रहता है, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट पार्ट देखती हूँ। एडवोकेट्स ऐसे मैंने सुना होता है है कि काशवी। दो तरह के लॉयर होते हैं, ये सच है क्या? आफ्टर 12th हमने करा ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग एक और एडवोकेट एग्जाम देते हैं, एआईबी बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। उस एग्जाम को देने के बाद हमारे पास एक लाइसेंस आता है। वो लाइसेंस सिर्फ उन्हीं पर्सन को मिलता है जो कोर्ट में डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो केसेस को जाकर मतलब हियरिंग्स अटेंड करते हैं या फिर उनके क्लाइंट्स के लिए क्वेश्चन रेज करते हैं, ये सब कुछ। तो वो एडवोकेट्स होते हैं, वी आर द लॉयर्स, हम लॉयर्स हैं, वी आर, आई एम नॉट द एडवोकेट। तो आपको शुरू से लॉ में काम करना था? मुझे शुरू से लॉ में काम नहीं करना था, क्योंकि अ, उस टाइम पे मुझे इतना क्लियर नहीं था कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। बट मेरे फादर जो हैं वो लॉ में से ही हैं, कोर्ट क्लर्क थे। तो एक बार मैंने उनके साथ कोर्ट विजिट किया था, उनकी फाइल्स वगैरह देखी थी वो, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा कि एक अलग फील्ड है और इंटरेस्ट आया, दैट्स वाई मैंने अभी चूज किया है लॉ। अच्छा। पसंद आ रहा है मुझे। मैंने 10th के बाद तो साइंस स्ट्रीम लिया था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लगता था मैं इंजीनियर ही बनूंगी। बट उसके बाद मैंने 11th में हमारे साथ एक काउंसलिंग हुई थी, उसमें जज आया था, एडवोकेट आया था, इंटर्न इंजीनियर आया था, एंड अलग अलग फील्ड से लोग बुलाए थे टू काउंसिल अस कि कौन क्या क्या करता है, अलग अलग फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि एक लॉ भी एक फील्ड है जो हमारे पास अवेलेबल है एंड ओपन है हमारे लिए। फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना चालू किया, और मैंने अभी बोला भी, जैसे मेरे फादर भी लीगल फील्ड से हैं तो मुझे इंटरेस्ट था, बट उधर से मुझे क्लियर हो गया कि मुझे करना है। तो आफ्टर 12th फिर मैंने उसको परस्यू किया। तो कोई एग्जाम देना पड़ा आपको कॉलेज के लिए? हाँ, राइट। आफ्टर 12th मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था 1 ईयर। अगर कोई बच्चा अगर 11th 12th से प्रिपेयर कर रहा है तो उसके बाद नीड नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम, तो आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा।
एग्ज़ाम देने के बाद मैंने भोपाल से जागरण लिख सिटी यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना लॉ किया है फॉर 5 इयर्स। अच्छा, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था कि आपका डिग्री भी हो गई और ग्रेजुएशन भी हो गया? राइट, इंटीग्रेटेड था। अच्छा। इसमें कॉलेज में पूरे 5 साल आपने लॉ की ही पढ़ाई करी कि कैसा था? मेरा बीएलएलबी था, तो हम लोगों ने बीए के जो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये भी पढ़ा है। और उसके साथ लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन जो हम लोगों का रहता है वो तो लॉ ही रहता है, बट उसके साथ साथ अलग बीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आफ्टर ग्रेजुएशन उसमें क्या होता था, सेमेस्टर वाइज 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, उसमें 10 सेमेस्टर्स होते थे। उसमें आफ्टर एवरी सेमेस्टर हम लोगों को 2 मंथ्स का ब्रेक मिलता था, जिसमें हम लोग इंटर्नशिप करते थे। उस इंटर्नशिप से हम लोग एक्सपीरियंस करते थे कि हमें आगे क्या करना है। मैंने उसमें अलग अलग इंटर्नशिप्स किया है। क्रिमिनल एडवोकेट के साथ भी मैंने काम किया है, सिविल के साथ भी काम किया है, आईपीआर में भी मैंने काम किया है, टैक्स डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया है, एंड आर्बिट्रेशन में भी मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, जब लिटिगेशन हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना पड़ता है। हम्म। बट इन कॉर्पोरेट आपको नॉर्मली जैसे सारे लोग कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं वैसा ही काम होता है, बट वो लॉ से रिलेटेड होता है, जिसमें हम लोग एग्रीमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं या फिर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग भी होता है, सर्विस बेस्ड भी होता है। ओके। आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि आप अग्रीमेंट्स में काम कर रहे हो या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स? एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में काम करने में इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग बात है, बट जैसे सहरा बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत बार ना ऐसे क्लॉजेस और ऐसे उस चीज़ पे क्वेश्चन होता है। जैसे हम लोगों का जो मेन क्लॉज होता है ना, जब हम एग्रीमेंट्स देखते हैं तो हमको कुछ मेन क्लॉजेस होते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं कि यार ये वाला क्लॉज हम नहीं हटाएंगे। तो एक इंडेमनिफिकेशन का क्लॉज होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है, या फिर कुछ कुछ क्लॉजेज ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड पार्टी को ऐसा होता है कि उनको ये हटाना ही है, या फिर उसमें सेकंड पार्टी भी अच्छे लेवल पे ही रहते हैं जब वो सहरा के साथ वर्क कर रहे हैं। तो उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, और उनको ऐसा प्रूफ कर देना लास्ट में ये कि यार ये तो हम रखेंगे ही, तो वो बेस्ट पार्ट कि ये मान गया कि ये रख लेंगे। तो एग्रीमेंट में ऐसा है कि अलग अलग एक्सपोजर एक टाइम पे, आई नो वो एक फ्लो बन जाएगा, बट अलग अलग एक्सपोजर है। तो मैंने सुना है कि लॉ में बहुत काम रहता है, ऐसा तो सही बोलते हैं कि नहीं? काम तो होता है अलग अलग फील्ड्स पे अलग, जैसे लॉ एक लीगल फील्ड हो गया, राइट, पर उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है लिटिगेशन वाले। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सुबह 9:30 जाते हैं, रात को 10:30 11 अपने घर आते हैं, क्योंकि कोर्ट वर्क एक अलग टास्क है। आप मॉर्निंग 9:30 से 4 5 तक तो आप कोर्ट में, आफ्टर दैट आपका 2 2 आवर्स आपका क्लाइंट विजिट रहेगा, तो उनकी ही केस ब्रीफिंग और ये सब आप जानोगे। उसके बाद फिर आप उन पे काम करोगे, तो वो हो जाता है। कॉर्पोरेट में ऐसा रहता है, फिक्स टाइम होता है। यही फायदा है कॉर्पोरेट का, इसमें एक फिक्स टाइम होता है। इसमें आपको सुबह जाना है, आपकी एक टू डू लिस्ट बनेगी, वही काम आपको करना है, 6 पे आपको निकल जाना है। ओके। कोई सलाह है स्टूडेंट्स को जिनको लॉयर बनना है या फिर लॉ में जाना है, या फिर ऐसे जिन जो अभी श्योर नहीं है, आपके आप जैसे आपको नहीं पता था जब आप स्कूल में थे कि क्या करना है, उनके लिए कोई सलाह? आई थिंक अब तो बच्चे पहले से ही श्योर हो जाते हैं कि उनको क्या करना है। अगर वो नहीं चूज कर पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आफ्टर 12th आप चूज कर लो, उसके बाद मत टाइम वेस्ट करो। उसके बाद टाइम वेस्ट किया तो फिर थोड़ी दिक्कत है। बाकी अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है जो कि अभी कर रहा है, तो इंटर्नशिप्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से उसको पता चलता है कि लास्ट में जाके क्या करना है।